शिक्षक स्थानांतरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं भी आप ही की तरह एक शिक्षक हूं और मुझे भी जानकारी प्राप्त होती है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा जो सूचनाएं पूरे मीडिया के थ्रू या कहीं से भी जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं या फिर जहां से भी कंसर्निंग इसका जो बॉडी है वहां से जो सूचना प्राप्त होती है उसी के आधार पर मैं आपके लिए कुछ सूचना उपलब्ध कराता हूं। अब इसमें जो सच्चाई है, जो मीडिया काम कर रही है या फिर जो शिक्षा विभाग और इसके जो आला अधिकारी है और मंत्री हैं जो जिस स्तर से काम कर रहे हैं वो सारी सूचनाएं मुझे उपलब्ध होने के साथ ही मैं चाहता हूं कि अपने मित्र भाई बंधुओं को जल्द से जल्द वो सूचना पहुंचाओ। जहां तक स्थानांतरण की बात करी जाए तो इसमें अभी फिर नया आया है, शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी का भी बयान आया है कि चरणबद्ध तरीके से होगा ट्रांसफर। अब जो प्रक्रियाएं हैं मित्रों, जो चरणबद्ध तरीके से जो कार्य होगा, जो आला अधिकारी और बिहार सरकार गवर्नमेंट करेंगे उसी के आधार पर हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि पहले पता था कि हमें रिपोर्ट से ही जानकारी प्राप्त थी कि आने वाला है और सूचना यह भी थी कि जल्द से जल्द सभी के ई शिक्षा कोर्स पर 100% कंफर्म न्यूज था कि आपको मिलने वाला है। आपको स्थानांतरण का और अलॉटमेंट का, स्कूल विद्यालय आवंटन की जो जानकारी है वह मिलने वाली थी आपको अपने ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से। लेकिन इसमें थोड़ा सा तब्दीली लाया गया है, इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है और जो भी सूचनाएं हैं वो जो पारित की जाती है वो सारे आला अधिकारी और वहां से की जाती है। हम लोग तो सिर्फ उसे फॉलो करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको जो सूचना दे रहा हूँ यह गलत है। इस तरह की जो समस्याएं आती हैं, चाहे जो प्रक्रिया चैनल में चल रही है वही मैं आपके पास उपलब्ध कराता हूँ। तो अभी फिलहाल आया है कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी के द्वारा कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से होगा ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है कि अब कैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी। सीट की उपलब्धता की बात करी है उन्होंने कि जिस जिला में जितना सीट अलॉटमेंट है वहां पर वहां के डीओ साहब को, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को जितने भी वैकेंसी आई हैं, जितने भी जो प्रायोरिटी के आधार पर अपनी उपलब्धता दिए हैं उस आधार पर प्रत्येक जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवंटित कर दिया गया है कि कितना रिक्ति है आपके जिले में और कितने लोग हैं जो उस जिला में आवेदन किए हैं। इसके साथ ही जो सभी लोगों ने विकल्प में भरा था 10 ऑप्शन, उस ऑप्शन में भी प्रायोरिटी की बात करी जा रही है कि क्या उसमें बन रहा है सामंजस्य अथवा नहीं, या उसमें सीट है, उपलब्धता है तो उनको दिया जाएगा। हर संभव प्रयास होगा कि सभी को सुविधा दिया जाए, सभी शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिले। परंतु अधिक संख्या में यदि आवेदन है और सेम डिस्ट्रिक्ट सेम एरिया के लिए तो इस विकल्प के आधार पर थोड़ी सी समस्याएं आ रही है, जहां पर उन्हें नियर बाय नजदीक का जो भी है ब्लॉक या नजदीक का जो उनका कंसर्निंग ज्यादा नजदीक में जहां रिक्ति होगी वहां पर उन्हें डाला जा सकता है, उन्हें आवंटित किया जा सकता है विद्यालय। तो यहाँ पर क्या आया है बात छनकर कि चरणबद्ध तरीके से होगा ट्रांसफर, प्रायोरिटी के आधार पर मिलेगा स्थानांतरण और यह प्रक्रिया कल ही स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि प्रत्येक जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह दिया जा चुका है कि कितना अलॉटमेंट है, कितना लोगों ने किस जिला के लिए आवेदन दिया है और आपके पास सीटें कितनी है, यानी कि प्रत्येक जिला में सीटें कितनी है। इस आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी को विद्यालय अलॉटमेंट करेंगे। तो थोड़ा सा विलंब तो हो सकता है कि पेशेंट शिक्षक है हम लोग और शिक्षा विभाग के आधार पर जो भी हमें रूल्स मिल रहे हैं, जो भी हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, गाइडलाइंस मिल रही हैं, उस आधार पे हम लोगों को कार्य करना होगा। ज़्यादा हतोत्साहित होने की बात नहीं है। और मुझे लगातार कॉल पे कॉल भी आया, बहुत सारा फोन आया कि आपने एक वीडियो डाला था कि आपको मिलने हम लोगों को आने वाला है इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से, आपको जल्द ही रिपोर्ट मिलने वाला है। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो था जिसमें कहा गया था कि हाँ अब आपको जल्द से जल्द आपको इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी, आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा। लेकिन यह सही है, इसमें थोड़ा विलंब हो रहा है। विलंब का कारण क्या है ये सब पदाधिकारी या आला अधिकारी ही समझे और किस तरह से चैनल्स हैं सभी का ट्रांसफर करना है और एक बहुत बड़ा टफ टास्क भी है। थोड़ा सा तो पैसेंस हमें रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते थोड़ा सा हमें रूल्स के आधार पर चलना होगा, देखना होगा कि कैसे प्रायोरिटी बन रही है और किस तरह से स्थानांतरण होगा। तो कीप पेशेंस, ज्यादा हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। सीट की उपलब्धता की बात करी जा रही है कि कहाँ कितना सीट है, तो थोड़ा सा जटिल प्रोसेस बन रहा है। इसके साथ ही यह भी खबर मिलते ही अपडेट करते हैं आपको कि यहाँ क्या प्रक्रियाएं हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि अब रिक्ति के आधार पर ही करेंगे स्कूल अलॉटमेंट की, कितने रिक्ति हैं और कितने लोगों ने आवेदन दिया है, किस जगह के लिए, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने लोगों ने आवेदन दिया है। इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से जो ऑप्शन भरे हैं 10 ऑप्शन, उसमें वह विषय जो आपका विषय है उस विषय का आवेदन कितना पड़ा है और कितना सीट उसमें वैकेंसी है, कितना रिक्ति है। तो थोड़ी सी समस्याएं सरकार के लिए भी बन रही हैं, तो इसमें ज़्यादा हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। होना तो सभी का तय है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मुझे भी लगातार फ़ोन आया जिससे मैं भी थोड़ा परेशान था कि हाँ इस तरह का कार्य कि अब अलॉटमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे जो न्यूज़ मिला मैं प्रोसीड करता हूँ अपने मित्रों के लिए कि आप इस तरह का भी न्यूज़ है। पुनः फिर दूसरी तरह की प्रक्रियाएँ चल रही है, जैसे कि जो लोगों को आवेदन, जो लोग हैं उनको सीट के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर ही
उन्हें विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए जो भी प्रायोरिटी होगी ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के अंदर में चला गया है और जिला अपने आधार पर करेगा स्कूल अलॉटमेंट। प्रत्येक जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है अपने अंडर में आने वाले वैकेंसी के आधार पर और कितने लोगों ने कहां से आवेदन किया है इस आधार पर ही आपको विद्यालय अलॉटमेंट किया जाएगा। सभी के विकल्प पर ही होगी पोस्टिंग, विकल्प पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन बहुत जगह ज़्यादा रश है। जैसे पटना को देख लिया जाए, पटना में बहुत ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है और वहाँ पर सीटें बहुत कम है, जबकि पहले से भी वहाँ पर शिक्षक का रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो इस पर थोड़ा सा विभाग प्रक्रियाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से काम कर रहा है। ज़्यादा हतोत्साहित होने की संभावना और गुंजाइश ना करें, क्योंकि जल्द ही सब आएगा और विभाग में जो होने वाला है सब अच्छा ही होने वाला है। फील गुड, अपने आप को ज़्यादा पॉजिटिव और पैसेंस रखें और जल्द ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला है, सभी चरणबद्ध तरीका से चल रहा है। चाहे वो ट्रांसफर संबंधी प्रक्रिया हो या फिर आपका हेडमास्टर का जो पोस्टिंग संबंधी प्रक्रियाएं हो या फिर जो हेड टीचर की जो प्रक्रियाएं हैं, सभी पर माननीय शिक्षा मंत्री है, माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, सभी लोगों ने बार बार आश्वासन भी दिए हैं कि सारे कार्यों को हो रहा है। तो हम लोग एक चैनल में बने हुए हैं और चैनल के थ्रू से चल रहे हैं और हम लोग को जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा वही आपके पास में प्रोसीड कर रहा हूँ। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आप अन्य मीडिया से भी, चाहे अन्य चैनल्स के माध्यम से भी ये सूचनाएं प्राप्त किए होंगे, तो इसमें घबराने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। 3-4 बिंदुओं पर कार्य चल रहा है। जैसे पहला तो हो गया कि कल से ही जिनको भी अलॉटमेंट किया गया, जैसे स्थानांतरण का काम हो रहा है, इसके साथ ही जो अभी 11,801 महिला शिक्षकों का, शिक्षिकाओं का जो ट्रांसफर किया गया है वो भी हो गया है। अब सबको चरणबद्ध तरीके से अलॉटमेंट का काम किया जाएगा। तो जो पहले से दिए हुए हैं उनका भी अलॉटमेंट का काम शुरू हो गया है और यह कल से शुरू हो चुका है। यानी जो स्वास्थ्य के आधार पर हो या फिर जो पति पत्नी, शिक्षक शिक्षिका या अन्य कर्मी जो दोनों हस्बैंड वाइफ रोजगार एम्प्लॉय है, उनके आधार पर जो उन्हें प्रायोरिटी के आधार पर ट्रांसफर दिया जा रहा है उस पर कार्य चल रहा है। तो ज़्यादा हतोत्साहित, तो ज़्यादा अपने आप को पैसेंस थोड़ा रखने की आवश्यकता है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कष्ट है, समस्याएं हैं, तो कहा जाता है कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धार है प्रतिकूल न हो। हम लोग सर्विस कर रहे हैं और जॉब करने में हमें थोड़ा सा पैसेंस रखना है। जहां जॉब कर रहे हैं बेस्ट है, अपना बेस्ट एफर्ट उसमें लगाएंगे, बाकी विभाग पर छोड़ देंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा गया है गीता में। इसलिए हमें इन चीज़ों को भी जानना चाहिए मित्रों। कभी भी टेंशन नहीं लेना है और इजी टू ऑल हमें जॉब करना है, हमें अपने कार्य करना है, हमें पठन पाठन का कार्य करना है, बच्चों के सर्वांगीण विकास का कार्य करना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये प्रक्रियाएं जो विभाग की है वो करेंगी। हमारी जो प्रक्रिया के आधार पर जो हमारी दायित्व है उसे हमें पूर्ण करना है। और इस तरह से मैं आपको बता दूं फाइनलाइज कि सभी डिस्ट्रिक्ट में जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को यह दे दिया गया अलॉटमेंट कि इतना वैकेंसी आपके पास, मेरे पास इतना ज़्यादा एप्लीकेशंस पड़े हैं, मतलब कितने लोगों ने किस जिला से कहाँ जाने की इच्छा जाहिर की है। पुनः